नमस्कार साथियों। आज हम अध्ययन करेंगे मांग की अवधारणा प्रथम भाग। प्रथम भाग में हम मांग का अर्थ, नियम एवं उसकी व्याख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। मांग और पूर्ति के विचार संपूर्ण उत्पादन, उपभोग एवं वितरण व्यवस्था के आधार है। मूल्य निर्धारण का तो यह आधार स्तंभ ही है। इसी कारण तो ये कहावत है कि अगर एक तोते को अर्थशास्त्र के प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में मांग एवं पूर्ति कहना सिखा दिया जाए तो वह एक अच्छा अर्थशास्त्री होगा। मांग का अर्थ। अर्थशास्त्र में मांग शब्द का प्रयोग विशेष अर्थों में किया जाता है। आम बोलचाल की भाषा में इच्छा, आवश्यकता तथा मांग शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में किया जाता है, परंतु अर्थशास्त्र में इन तीनों शब्दों के विभिन्न अर्थ होते हैं। मान लीजिए आपकी स्मार्ट टीवी लेने की इच्छा है, परंतु आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो यह इच्छा आर्थिक दृष्टि से केवल इच्छा अर्थात डिजायर ही है, मांग नहीं। परंतु यदि पर्याप्त धन होते हुए भी आप उस धन को स्मार्ट टीवी पर खर्च करना नहीं चाहते हो, तो यह इच्छा केवल आवश्यकता अर्थात वांट ही कहलाएगी, मांग नहीं। यह इच्छा उसी स्थिति में मांग का रूप धारण करेगी जिस स्थिति में अर्थात एक निश्चित समय और एक निश्चित कीमत पर आप स्मार्ट टीवी खरीदने के लिए तैयार हैं। इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है कि एक निश्चित कीमत व निश्चित समय के संबंध में ही मांग का उल्लेख किया जाना चाहिए। अतएव यदि मांग को प्रभावित करने वाले अन्य तत्व समान रहे तो मांग किसी वस्तु की वह मात्रा है जिसे एक उपभोक्ता समय की एक निश्चित अवधि में एक निश्चित कीमत पर खरीदने के लिए इच्छा तथा क्षमता रखता है। सामान्य अर्थ में मांग किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की मात्रा है जिसे किसी निश्चित समय में उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर खरीदने की इच्छा और क्षमता रखता है। वस्तुओं की मांग क्यों की जाती है? हम वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग इसलिए करते हैं क्योंकि उनमें हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता होती है। मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की यह क्षमता उपयोगिता कहलाती है। अतः हम कह सकते हैं कि वस्तुओं की मांग इसलिए होती है क्योंकि उनमें उपयोगिता होती है। मांग का अभिप्राय। अर्थशास्त्री प्रोफेसर पेंसन के अनुसार मांग एक प्रभावी इच्छा है जिसमें 3 तथ्य सम्मिलित होते हैं। फर्स्ट, वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा। सेकंड, वस्तु खरीदने के लिए साधन उपलब्धता। थर्ड, वस्तु खरीदने के लिए साधनों को व्यय करने की तत्परता। एक अन्य अर्थशास्त्री प्रोफेसर बेनम के अनुसार एक निश्चित कीमत पर किसी वस्तु की मांग उसकी वह मात्रा है जो उस कीमत पर एक निश्चित समय में खरीदी जाएगी। मांग संबंधी अन्य आधुनिक परिभाषाओं का यदि विश्लेषण किया जाए तो मांग में निम्नलिखित 5 तत्व निहित होना आवश्यक है। फर्स्ट, वस्तु की इच्छा। सेकंड, वस्तु क्रय के लिए पर्याप्त साधन। थर्ड, साधन व्यय करने की तत्परता। 4, एक निश्चित कीमत। 5, निश्चित समय अवधि। उपरोक्त तत्वों की सहायता से आवश्यकता तथा मांग का अंतर स्पष्ट किया जा सकता है। मांग के 5 तत्व होते हैं जबकि आवश्यकता के पहले 3 तत्व होते हैं। मांग किसी वस्तु की एक निश्चित कीमत पर खरीदी जाने वाली मात्रा को प्रकट करती है, जबकि आवश्यकता उस वस्तु की इच्छा पूरी करने की शक्ति को प्रकट करती है। मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। मांग का नियम वस्तु की कीमत एवं उसकी मांगी गई मात्रा के संबंध को बताता है। वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांगी गई मात्रा में भी परिवर्तन होता है। मांग के नियम के अनुसार वस्तु की कीमत एवं उसकी मांगी गई मात्रा के बीच विपरीत संबंध होता है, अर्थात P प्रोपोर्शनल टू 1/Q। मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है, ना कि परिमाणात्मक कथन। यह केवल मांग में परिवर्तन की दिशा को बताता है, अर्थात मांग में परिवर्तन के परिमाण को नहीं बताता। वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर मांग में कमी होने की एवं वस्तु की कीमत में कमी होने पर मांग में वृद्धि होने की प्रवृत्ति को अर्थशास्त्र में मांग के नियम से जाना जाता है। मांग के नियम के प्रतिपादन का श्रेय प्रोफेसर मार्शल को है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार
अन्य बातें समान रहने पर जैसे जैसे वस्तु की कीमत में कमी होती है वैसे वैसे उसकी मांग बढ़ती जाती है। इसके विपरीत जैसे जैसे वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है वैसे वैसे उसकी मांग घटती जाती है। मांग के नियम की व्याख्या। हम बाजार में किसी विशेष समय में किसी एक उपभोक्ता की विभिन्न कीमतों पर केलों की मांग तालिका के अनुसार करते हैं। केलों की मांग तालिका से स्पष्ट है कि केले की कीमत 20 रुपये प्रति दर्जन है तो उपभोक्ता द्वारा 30 दर्जन केलों की मांग की जाती है। यदि कीमत 20 रुपये प्रति दर्जन से बढ़कर क्रमशः 25 और 30 रुपये हो जाती है तो केले की मांग भी घटकर क्रमशः 20 और 10 दर्जन रह जाती है। इसके विपरीत यदि केले की कीमत घटकर क्रमशः 15, 10 और 5 रुपये प्रति दर्जन हो जाती है तो केलों की मांग बढ़कर क्रमशः 40, 50 और 60 दर्जन हो जाती है। रेखा चित्र द्वारा व्याख्या। रेखा चित्र में ओ एक्स अक्ष पर केले की मांग और ओ वाई अक्ष पर केले की कीमत प्रति दर्जन रुपये में है। डी मांग रेखा है जो ये बताती है कि जैसे जैसे केले की कीमत घटती जाती है वैसे वैसे मांग की मात्रा बढ़ती जाती है और ज्यों ज्यों कीमत बढ़ती है मांग की मात्रा घटती है। अतः स्पष्ट है कि वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उसकी मांग कम हो जाती है और वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है।